तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो बैंक निफ्टी का चार्ट देखो ये रहा, ठीक है। बैंक निफ्टी का ये रहा चार्ट और आपका मंडे के लिए प्रेडिक्शन बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जूम आउट कर लेते हैं हम, मार्केट कैसे कैसे चल रखा है लास्ट डे, मतलब कि फ्राइडे को कैसे कैसे चल रखा है 29 अगस्त को मार्केट कैसे कैसे चल रखा है देख सकते हो आप। और मैं आपको मंडे के लिए आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसा क्या मार्केट चलेगा। देखो यहाँ पर ट्रेंड देखो क्या चल रहा है, मार्केट देखो कैसे नीचे गिर रहा है, नीचे ऊपर हर दिन मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। हर दिन मार्केट नीचे आ रखा है, तो मार्केट देखो कितना नीचे गिर रहा है। तो आपको मैं मंडे के लिए बताने वाला हूँ। और निफ्टी का चार्ट आपको मैं बता दिया कि निफ्टी में कैसा क्या वर्क करेगा। और मैं आज जितना भी निफ्टी के अंदर लॉस हुआ था 40 लाख रुपए का, मैं सारा प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया है। लॉस भी रिकवर हो चुका है, प्रॉफिट में इतना ही कन्वर्ट कर दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये वाला जो सा ये वाला मेरा हफ्ता था, ये वाला वीक था, तो इस हफ्ते के अंदर मेरा अच्छे से प्रॉफिट बन रखा है। तो अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियोस नहीं देख रखी जहाँ मेरा प्रॉफिट बन रखा है और लॉस हुआ था मेरा, तो उन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वहाँ जाके जरूर चेकआउट कर लेना कि मैंने कैसे कैसे यहाँ प्रॉफिट बना रखा है और लॉस कैसे रिकवर कर रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं और इसको अभी नीचे यहाँ पर कर देते हैं। इनको डिलीट करते हैं भाई, डिलीट डिलीट डिलीट, ठीक है। तो अब यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाते हैं हम कि भाई देखो यहाँ पर क्लियर कट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि एक यहाँ पर है, फिर यहाँ पर क्लोन लेते हैं एक और, फिर आपको दिखाई दे रहा होगा एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। अब देखो ये देखो प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं है अभी। तो अभी और देख लेते हैं, यहाँ पर आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि यहाँ पर देखो यहाँ पर क्लोन एक यहाँ पर दिखाई देगा आपको, इतना एरिया पूरा साफ है। यहाँ पर देखो अगर मार्केट यहाँ से गिरने लगा ना तो पूरा एरिया यहाँ तक साफ है, तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हमारा बन सकता है। तो वो देख लेते हैं कहीं पर कुछ है तो नहीं, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर साथ साथ ठीक है। तो एक और लगा लेते हैं नीचे की तरफ क्लोन, यहाँ पर बनेगा, ठीक है, यहाँ पर बनने चाहिए। तो देखो अब देखो बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपको बताने वाला है हमें कैसा क्या वर्क करेगा। यहाँ पर देख सकते हो अब मिलेंगे हमको बड़े बड़े टारगेट, और यहाँ पर साइकोलॉजी लेवल लगा लेते हैं अपना क्लोन पे जाके 3000 इतना, ठीक है। यहाँ पर इसको कर देते हैं हम, इसका कलर कर देते हैं हम पीला, कि भाई ये हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ से देखो यहाँ पर रुकेगी मार्केट, यहाँ पर रुकना चाहिए मार्केट को, ठीक है। यहाँ मार्केट रुकेगी तो आपको देखो क्या करना है आपको कि यहाँ पर बड़ी पोजीशन बन रखी है, यहाँ बन रखी है अपनी बड़ी पोजीशन बायर्स की। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, अगर आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो, आपकी स्ट्रैटेजी कुछ ही बता दिया, आपने यहाँ पर ट्रेड ले ली, तो आपको यहाँ से लेके मैक्सिमम 200 पॉइंट से नीचे नहीं जाएगी मार्केट, 200 पॉइंट से नीचे नहीं जाएगी इंट्राडे के अंदर। यहाँ से मार्केट निकल गई, पहला टारगेट ये रहेगा आपका, इसके नीचे 200 पॉइंट मैक्सिमम जाएगी, फिर इसके नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि फिर वहाँ से मार्केट मुड़ सकती है थोड़ी सी ऊपर की तरफ। अगर आपने यहाँ पर ट्रेड ले ली तो आपको यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा मार्केट के अंदर से इंट्राडे के अंदर। अगर आप 5 मिनट पर ट्रेड लेते हो, 15 मिनट पर ट्रेड लेते हो और 1 मिनट पर ट्रेड लेते हो, तो आपको यहाँ पर अच्छे से प्ले करना पड़ेगा। और यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर दूँ मैं क्लोन एक और, यहाँ पर। तो अब देखो आपको क्या करना है, अगर मार्केट इस एरिया में ओपन होता है, इस एरिया में ओपन होता है, तो इसके लिए रेजिस्टेंस कौन सा, ये वाला। तो आपको क्या करना है, और ट्रेंड किस साइड का है, डाउन साइड का है। तो अभी आपको ट्रेड नहीं लेनी है, मतलब कि है ना कि डाउन साइड का ट्रेंड है और रेजिस्टेंस पास में ही है, तो आप यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते हो। अगर यहाँ पर ओपन होती है, पहले कैंडल रेड बन जाती है और यहाँ तक आती है, पेज के नीचे ब्रेकआउट करती है, तो यहाँ से पहला टारगेट आपका ये रहेगा। आपको सिचुएशन देखनी है यहाँ पर कैसे क्या बनती है। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी बनती है कि ऊपर जा सकते हो, तो यहाँ से आपको एग्जिट करना है फिर। और अगर यहाँ पर सिचुएशन नहीं बनती है कि ऊपर की तरफ जाएगी, सीधी सीधी नीचे तरफ नीचे की तरफ आ रही है, तो आपको फिर मैक्सिमम आपका टारगेट यहाँ रहेगा इंट्राडे के अंदर, आपको यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया होगा मार्केट यहाँ पर आए, टाइम स्पेंड करे, नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा, यहाँ ब्रेकआउट करा तो पहला टारगेट आपका ये रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है, फिर इसके बाद 200 पॉइंट एक्स्ट्रा पकड़ लेना अगर नीचे की तरफ आता है। देखो मैक्सिमम ये है आपका अभी तक, फिर भी नीचे आ रहा है, तो 200 पॉइंट से नीचे नहीं जाना, वरना मार्केट फिर मुड़ जाएगी, तो आपका बड़ा लॉस हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर मार्केट पर गैप अप ओपन होती है, पहले कैंडल ग्रीन बनती है, तो आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि मार्केट कितने ऊपर बन रखी है। अगर ज़्यादा ऊपर बन रखी है, पहले कैंडल ग्रीन बन गई, तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है।
अगर ज़्यादा ऊपर नहीं ओपन हो रखी है, पहले के अंदर ग्रीन बन गई है, फिर आपको देखना है कि 5 मिनट की बताओ थे, ये 15 मिनट का चार्ट लग रखा है, पर मैं आपको 5 मिनट के अंदर बता रहा हूँ कि अगर पहले के अंदर ग्रीन बन गई, ज़्यादा ऊपर ओपन नहीं हो पाती है, यहाँ तक अगर यहाँ तक होती है तो आप देख सकते हो पहले कैंडल ग्रीन बन गई और पहले कैंडल ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट करती है ग्रीन कैंडल को, तो आप कॉल साइड के लिए थोड़ी सी पोजीशन बना सकते हो, शायद ऊपर जा सकती है फिर मार्केट। अगर नीचे की तरफ पहले कैंडल रेड बन गई और नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है तो उसका टारगेट ये अलग रहेगा, तो आप यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी हैवी कर सकते हो अपनी, जो आप क्वांटिटी लेते हो तो आपको उस चीज का उपयोग करना है, ठीक है, उपयोग करना है उतनी क्वांटिटी का, और आपको ज्यादा क्वांटिटी नहीं करनी कि भाई अभी तक मार्केट चल चुका है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है मार्केट के अंदर आपको अच्छे से प्ले करना है, और आपको पूरे दिन पूरे दिन आपको यहाँ बैठा नहीं होना आता है कि भाई यहाँ पर आपने ट्रेड ली, यहाँ बैठे हुए तो आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं बनेगा, समझ रहे हो आप। तो पूरे दिन मत बैठो आप, जैसे आपको प्रॉफिट मिलता है आप वैसे ही लिख लो, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको बैठा नहीं होना होता है, आपका इसमें टाइम भी खत्म होता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है मार्केट के अंदर। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट का आप हमेशा ध्यान रखो, एक दिन के अंदर आप एक ही ट्रेड लो और 15 मिनट के चार्ट पे आप कम ही ट्रेड लो, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा खत्म होने लगता है, तो आपका है ना ज़्यादा लॉस होने लगेगा। आप लोग कितने मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे, ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे आप अच्छे से देख सकते हो प्राइस एक्शन बना के मार्केट देखो नीचे की तरफ आता है, देखो नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, आप यहाँ से निकल जाते हैं। देखो कि आपने यहाँ पर ट्रेड ली, आपका स्टॉप लॉस ये हो गया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, तो जो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर था वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ से फिर वापस नीचे आया। अब जो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस था वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर अब फिर वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। जो यहाँ पर स्टॉप लॉस था आपका वो अब यहाँ पर शिफ्ट हो गया, है ना। प्रॉफिट आपका देखो यहाँ पर आपने ट्रेड ली थी, अभी तक आपका प्रॉफिट चल रहा है, फिर यहाँ पर नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर नीचे आया, तो जो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस था वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर नीचे आया, जो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस था वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, वैसे वैसे आपका यहाँ पर शिफ्ट हो गया, और यहाँ पर जब मार्केट ऊपर गई तो यहाँ पर एग्जिट आप करते। तो देखो कितना तगड़ा आपका प्रॉफिट बन रहा है, और आपका जैसे ही आपका ऊपर की तरफ जाता है आप यहाँ से निकल जाते हैं, बहुत ईजी बात है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और देखो जो आपको छोटे मोटे पॉइंट मिल रहे हैं आप इनको ही कैप्चर कर सकते हो 1 मिनट के चार्ट को देख के, 1 मिनट के चार्ट को देख के आप दोनों तरफ आप ट्रेड ले सकते हो, पर आप ज़्यादा ट्रेड मत लो। अगर आप ज़्यादा ट्रेड लेते हो तो आपकी ब्रोकरेज इतनी चलेगी, तो आपको ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी है, आपको 1-2 ट्रेड ही लेनी है मैक्सिमम, तो आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। तो आपको ट्रेड मिल जाए, देखो ट्रेंड डाउन साइड का है पर आपको अप साइड के लिए भी ट्रेड मिल के दिखाऊँ आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको अप साइड के लिए भी ट्रेड मिलेगी 1 मिनट का चार्ट, कि आप स्कैल्प कर रहे हो, आपके देखो स्कैल्प में ज़्यादा प्रॉफिट होता है लॉन्ग से ज़्यादा, पर अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है स्कैल्प के अंदर भी तो आपका प्रॉफिट नहीं बन पाएगा। तो दोनों बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, चाहे आप लॉन्ग के लिए थोड़ा बैठो, चाहे आप स्कैल्प करो। देखो यहाँ पर देखो डाउन साइड का ट्रेंड है, आपको अप साइड के लिए भी ट्रेड मिल रही है, पर जब आपकी स्ट्रेटेजी नीचे की तरफ बता रही है तो आप थोड़ी सी इंक्रीज करोगे अपनी क्वांटिटी। अगर आप ऊपर की तरफ ट्रेड ले रहे हो तो आपको हाफ का भी हाफ यूज करना है, क्योंकि ट्रेंड डाउन साइड का है, अप साइड के लिए आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। तो देखो अप साइड के लिए आपको ट्रेड मिल रही है, अप साइड के लिए आपको ट्रेड मिल रही है, अप साइड के लिए आपको ट्रेड मिल रही है, डाउन साइड का ट्रेंड है, मतलब कि आपको सब जगह के लिए आपको ट्रेड मिलेगी, चाहे वो अप साइड के लिए हो चाहे डाउन साइड के लिए हो, बस आपको ट्रेड लेने वाला बनना चाहिए, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर के लिए भी अप साइड के लिए आपको ट्रेड मिल रखी है, तो आपको अच्छे से प्ले करना मार्केट के अंदर। आपको मार्केट के अंदर अपना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, अपना दिमाग आपको मार्केट के अंदर लगाना पड़ेगा, तभी आपका प्रॉफिट बनेगा। आप सोच रहे हो आप किसी की वीडियो देख लोगे, लाइव वीडियो देखोगे, वो जैसे बता रहा है मैं वैसे ट्रेड लूंगा, तो ऐसे नहीं होता है, तो आपका प्रॉफिट कभी नहीं बनेगा। आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, सिग्नल मिल रहे हैं तो आप ट्रेड ले रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा और आपका अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं बन पाएगा। आपको खुद ही सीखना पड़ेगा, आपको खुद ही सीखना पड़ेगा और प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, और आपका ऐसे प्रॉफिट नहीं बनेगा जो कि आप सोच रहे हो, वो सिर्फ सोचने की बात है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। अगर आपको मालूम चल गया ना कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे आएगा चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मालूम चल गया और आपने ट्रेड भी ले ली, आपने यहाँ पर ट्रेड भी ले ली, तो भी आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि आपने सही सही प्रीमियम नहीं चुना हुआ है, ठीक है, सही प्रीमियम नहीं चुन रखा है, और जब नीचे की तरफ आ रहा है तो आप बैठे हुए और थोड़ा सा भी ऊपर गया तो आप एग्जिट हो गए, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं बन पाएगा ऐसे में। तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है। और देखो यहाँ से नीचे आया तो हमारा 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ से थोड़ा सा ही ऊपर गया, ठीक है, आधा भी ऊपर नहीं गया, तो हमारा कितना अब हो रहा है 4 लाख का प्रॉफिट। कहाँ हमारा 10 लाख का प्रॉफिट हुआ था, कहाँ हमारा 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप यहाँ पर डर जाओगे
और यहाँ से आप एग्जिट कर जाओगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है मार्केट के अंदर। जो पहले यहाँ 10 लाख का प्रॉफिट हुआ था, फिर वापस मार्केट नीचे आया, यहाँ पर 4 लाख का प्रॉफिट हुआ था, अब यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ 6 लाख का प्रॉफिट। तो आपको ये चीज समझ में नहीं आई कि ये हमारा जो बीच में से जो प्रॉफिट भी हमारा पहले यहाँ पर 10 लाख का प्रॉफिट हुआ था, वो अब 6 लाख का प्रॉफिट क्यों हो रहा है। तो अब इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर इतना मार्केट ऊपर गया है ना, तो यहाँ पर टाइम स्पेंड कर दिया है, टाइम ले गया अपना, यहाँ पर टाइम ले गया है 5, 6, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। तो इसका भी हमारा पैसा कट रहा है, ठीक है। तो टाइम हमारा पैसा ले रहा है जो कि सेलर्स के पास जा रहा है। तो आपको हर एक चीज सीखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपने ट्रेड ले लिए तो आपको प्रॉफिट बनेगा। जब आपने यहाँ पर ट्रेड ले ली है तो अभी आप और बैठे हुए और बैठे हुए और बैठे हुए, यहाँ पर आपका 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पर आपने ट्रेड ली, 10,000 रुपये का आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी आप बैठे हुए हो, थोड़ा सा भी ऊपर गया तो आप सोचे भगवान थोड़ा सा और नीचे आ जाए, थोड़ा सा और नीचे आ जाए, तो अभी भी आप एग्जिट नहीं हुए, फिर यहाँ से सीधा सीधा मार्केट ऊपर चला गया। जो आपका अभी प्रॉफिट होता सारा सारा यहाँ पर लॉस में चल रहा है। अब ठीक है, आपने यहाँ पर ट्रेड ली, यहाँ पर आपका प्रॉफिट हुआ था, अब 10,000 का प्रॉफिट होता है, यहाँ पर अभी 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है, अब इधर लॉस चल रहा है। तो लॉस में आप निकाल लोगे फिर, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं बन पाता है। तो आपको हर एक चीज सीखनी पड़ेगी और आपको कम से कम मिनिमम ट्रेड लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। मार्केट चार्ट का गेम नहीं है, ये चार्ट का गेम नहीं है, ये आपका माइंड का गेम है, ठीक है, माइंड गेम है ये। तो आपको अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी और मनी मैनेजमेंट और आपका रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ ठीक होना चाहिए, तभी आपका प्रॉफिट बनेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसा थोड़ी है भाई इतना इजी होता है, वरना सब कोई यहाँ पैसा कमा रहे होते हैं, ठीक है, सब कोई पैसा कमा रहे होते हैं, तो इतना इजी नहीं होता ऑप्शन ट्रेडिंग। तो अब देख लेते हैं एक दिन का चार्ट कि भाई देखो यहाँ पर कि यहाँ पर सेलर्स बहुत है, ठीक है, सेलर्स बहुत है और मार्केट देखो लगातार नीचे की तरफ आ रहा है, लगातार एक हफ्ते यहाँ पर नीचे आ चुका है। निफ्टी में भी ऐसे बन रखा है, बैंक निफ्टी में भी ऐसे बन रहा है। तो मार्केट नीचे ऊपर करती रहेगी और ओवरऑल मार्केट अभी तो नीचे आई, तो अभी आपको पोजीशन बनानी चाहिए नीचे की तरफ। जब ऊपर जाए तो आप ऊपर की तरफ बनाना, अभी तो नीचे आई तो आप नीचे की तरफ पोजीशन बना सकते हो। अच्छे से आप देख लेना मार्केट को। मैं आपको सब कुछ बता सकता, पर आपको मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप भाई खुद देखो, आपको कोई भी नहीं बता सकता मार्केट कैसा क्या चलेगा। तो आपको क्या ना, आपको खुद ही रिसर्च करनी है मार्केट के ऊपर कि मार्केट कैसा क्या चलता रहता है। आपको सिर्फ थोड़ा बहुत ही गाइड कर सकते हैं कोई भी ट्रेडर हो, पर आपको खुद ही आपको हर चीज देखनी पड़ेगी मार्केट कैसा क्या करता है। देखो लगातार मार्केट देखो 7-8 दिन नीचे आ रहा है, एक हफ्ते देखो यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है। तो देखो मार्केट नीचे की तरफ ही आ रहा है अभी तो आपको देखना पड़ेगा कि हमारा कैसा क्या बनता है मार्केट के अंदर। अगर आप थोड़ी लॉन्ग के लिए देख रहे हो तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाला बनेगा। बहुत ही ज्यादा लॉन्ग के लिए अगर आप देख रहे हो तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाला बनेगा। तो आपको यहाँ पर सिर्फ देखना, अगर आप इंट्राडे में कर रहे हो तो आपके लिए ये वाला स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो आप यहाँ पर चेकआउट जरूर कर लेना कि मार्केट कैसा क्या चल रहा है। आपने यहाँ मार्केट को देख लिया और हफ्ते का चार्ट दिखाया तो आपको देखो कैसा बन रहा है हफ्ते का चार्ट भी, जो कितनी नीचे आ चुकी है, देखो कितनी नीचे आ चुकी है। तो अब नीचे भी आएगी, टाइम स्पेंड करेगी, तो अब थोड़ा देख लेना मार्केट कैसा क्या चलेगा। पर अभी देखो बड़ी रेड कैंडल बन चुकी है, तो थोड़ी सी है ना वीक के अंदर थोड़ी सी करेक्शन करेगी ना, ऐसी तो कैंडल बनेगी ना जैसे यहाँ ग्रीन कैंडल बन रखी है, तो थोड़ी बहुत यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी तो ऊपर जाने का चांसेस भी है, समझ रहे हो आप, नीचे आने का ही चांसेस है। तो आपको इंट्राडे में देखना पड़ेगा मार्केट कैसा क्या रिएक्शन कर रहा है। देखो चार्ट आपके लिए वर्क करेगा, कौन सा वीक का चार्ट वर्क करेगा, डे का चार्ट वर्क करेगा, 15 मिनट का चार्ट वर्क करेगा, 5 मिनट का चार्ट वर्क करेगा, 1 मिनट का चार्ट वर्क करेगा। ये आपको इतने ही चार्ट देखने होते हैं मैक्सिमम, ज्यादा चार्ट नहीं देखने होते हैं। मंथ का चार्ट देख लो एक बार ही कैसा क्या कर रहा है, ट्रेंड किसका चल रहा है, किस साइड का चल रहा है, बस इतना ही चार्ट देखो आप। 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा वो इसमें नहीं चलता, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं चलेगा। जब आप यहाँ 15 दिन का चार्ट देख रहे हो, 1 दिन का चार्ट देख रहे हो, तो 1 घंटे का चार्ट देखने का कोई फायदा नहीं है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी, क्या करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और निफ्टी वीडियो जरूर चेक कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।